चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो सदियों पुरानी है पर आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। ये कहानी है एक जादुई मुकुट की और यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब ताकत कमाई नहीं बल्कि किस्मत से मिल जाए तो होता क्या है। तो सीधा सवाल यही है, जरा सोचिए, किसी को अचानक वो ताकत मिल जाए जिसका वो हकदार ही न हो तो क्या होगा। यही सवाल हमारी आज की पूरी कहानी की नींव है। अब ये कहानी ना कोई ऐसी वैसी कल्पना नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इतनी गहरी कि वो हमें सीधे एक प्राचीन ज्ञान के खजाने तक ले जाती हैं। और वो खजाना है पंचतंत्र। तो आखिर ये पंचतंत्र है क्या? ये कोई मामूली कहानियों की किताब नहीं है। ये तो संस्कृत में लिखी गई जानवरों की कहानियों का एक ऐसा कमाल का कलेक्शन है जिसका मकसद सिर्फ मनोरंजन करना नहीं था, बल्कि इन सीधी सादी कहानियों की आड़ में राजनीति, व्यवहार और नैतिकता के बड़े-बड़े सबक सिखाना था। तो चलिए अब सीधा कहानी में उतरते हैं। मिलिए हमारी कहानी के, कह सकते हैं, हीरो से, एक कौवे से जिसकी दुनिया बस एक झटके में बदलने वाली थी। देखते हैं उसकी साधारण सी जिंदगी में ऐसा क्या होता है। सोचिए, एक घना हरा भरा जंगल, यहीं रहता था हमारा कौवा। कोई राजा महाराजा नहीं, बस एक आम सा पंछी अपनी होशियारी से अपना पेट भरता था और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। जंगल में उसे कुछ ऐसा मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक शानदार जगमगाता हुआ मुकुट, मानो किस्मत ने दरवाजा खटखटाया और सीधा खजाना ही हाथ में थमा दिया। और बस उस मुकुट के मिलते ही कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। अब देखते हैं कि उस मुकुट का वजन उस कौवे पर और बाकी पंछियों पर कैसे भारी पड़ता है। एक आम सा पंछी अब राजा जो बनने वाला था। कौवे ने भी आव देखा नताव और उस चमकते मुकुट को अपने सिर पर सजा लिया। उसे देखते ही जंगल के बाकी पंछी तो बस हैरान रह गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौवा कितना काबिल है, नहीं, उन्होंने तो बस उसके सिर पर वो चमकता मुकुट देखा और उसी को ताकत का सबूत मान लिया और बस फौरन उसे अपना राजा मान बैठे। और राजा बनते ही कौवे की तो दुनिया ही पलट गई, मतलब 100%। अब उसे दाना चुगने की, मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसकी सेवा में अब उसकी नई प्रजा जो हाजिर थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होती है। ये वो मोड़ है जहां हम देखते हैं कि कैसे बिना मेहनत के मिली ताकत अच्छे अच्छों का किरदार बदल देती है, चाहे वो कोई कौवा हो या कोई और। ये बदलाव आप साफ साफ देख सकते हैं। कहाँ वो पहले वाला होशियार, सबसे मिलजुल कर रहने वाला कौवा, और कहाँ अब ये घमंडी, बस हुक्म चलाने वाला राजा। जैसे ही ताकत मिली, उसकी विनम्रता गायब हो गई और उसकी जगह ले ली अहंकार ने। उसका घमंड अब तो उसकी बातों से साफ टपकने लगा था। वो दूसरे पक्षियों पर चिल्लाता, कहता, अब मैं तुम्हारा राजा हूं, मेरा कहा ही कानून है और मेरी सेवा करना ही तुम्हारा एकमात्र काम है। सोचिए, ये शब्द दिखाते हैं कि वो खुद को क्या समझने लगा था। जाहिर सी बात है, ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां बाकी पक्षी कौवे के इस घमंड से तंग आ जाते हैं और फैसला करते हैं कि अब बहुत हुआ, अब उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। और उनकी योजना भी देखी, कितनी चालाकी भरी थी। सबसे पहले एक होशियार पक्षी कौवे के पास गया और उसकी झूठी तारीफों के पुल बांध दिए। फिर उसके घमंड को और हवा देते हुए उसे चैलेंज किया कि अगर तुम सच में राजा हो तो हवा में ये मुश्किल करतब करके अपनी ताकत साबित करो। और अहंकार में अंधा कौवा, वो तो फौरन जाल में फंस गया। जैसे ही उसने वो करतब करने की कोशिश की, खटाक, मुकुट उसके सिर से फिसलकर सीधा जमीन पर। और बस एक पल में सारा खेल खत्म। मुकुट गया और उसके साथ ही कौवे की सारी शक्ति, सारी बादशाहत भी चली गई। जो ताकत एक चमकती चीज से एक पल में मिली थी, वो उसके गिरते ही एक पल में गायब हो गई। वो फिर से बस एक आम कौवा बनकर रह गया। तो फिर इस कहानी का असली खजाना क्या था? वो मुकुट? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली खजाना तो वो सबक है जो इस कहानी के अंदर छिपा है। चलिए उस गहरे मतलब को थोड़ा और समझते हैं। कहानी का सबसे बड़ा और सबसे सीधा सबक यही है, असली अधिकार, सच्चा सम्मान किसी बाहरी चीज जैसे कि मुकुट से नहीं आता। उसे तो अपने ज्ञान से, अपने व्यवहार से कमाना पड़ता है। इस पूरी कहानी से कौन सी जरूरी बातें हमें सीखने को मिलती हैं?
पहली कि ताकत के जो प्रतीक होते हैं जैसे ताज या कुर्सी, वो तब तक खोखले हैं जब तक उन्हें संभालने वाला मजबूत किरदार का ना हो। दूसरी बात, घमंड इंसान को कमजोर बना देता है, इतना कि कोई भी उसे आसानी से बेवकूफ बना सकता है। तीसरी, जो हैसियत बिना मेहनत की मिलती है वो बहुत नाजुक होती है और उतनी ही आसानी से चली भी जाती है। और सबसे जरूरी बात, असली और टिकाऊ सम्मान हमेशा विनम्रता और ज्ञान से ही मिलता है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हर कोई हर दिन अपने सिर पर एक मुकुट पहनता है। सवाल ये है कि वो मुकुट किस चीज का है, घमंड का या विनम्रता का? और ये चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है।